नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हम हल संधि प्रकरण में पढ़ रहे थे। पूर्व सूत्र में हमने समूह श्रुति सूत्र से सम के मकार के स्थान पर रू आदेश किया था। उसी प्रकार से एक सूत्र पढ़ा था अपने संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य। तो सम का तो हमने कर लिया था, अब करते हैं अपन कुम पे। तो इसके लिए एक सूत्र आता है कुमह खयम परे। देखिए, कुमह खयम परे, कुमह खयम परे, ये सूत्र कह रहा है। देखिए यहाँ पर एक तो आ रहा है कुम से परे खय प्रत्याहार, खय प्रत्याहार से परे अम प्रत्याहार। अब देखो परिभाषा क्या बनती है कि अम प्रत्याहार जिससे परे हो, अम प्रत्याहार जिससे परे हो, ऐसा खय प्रत्याहार परे होने पर कुम के मकार के स्थान पर रू आदेश हो। तो यहाँ देखिए क्या रहा है, कुम का मकार होना चाहिए, कुम के मकार से परे खय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, और खय प्रत्याहार से परे फिर अम प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। उस स्थिति में कुम का जो मकार है उसके स्थान पर वो क्या आदेश हो जाएगा, रू आदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण करते हैं हम, कुम प्लस कोकिलः, जैसे ये है कुम प्लस कोकिलः। अब यहाँ देखिए ये कुम का मकार है, कुम के मकार से परे क्या आ रहा है, क आ रहा है, क से परे क्या आ रहा है, को आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये रहा कुम का मकार, उसके बाद में क खय प्रत्याहार में आता है, क फ छ ठ थ च ट त क, और उसके बाद में आ रहा अम प्रत्याहार, वो आता है अम प्रत्याहार में। तो इस प्रकार से अब तीनों शर्तें मिल रही है, कुम का मकार अपने पास, कुम का मकार, उससे परे खय प्रत्याहार, उससे परे अम प्रत्याहार। उस स्थिति में इस मकार के स्थान हम क्या करेंगे, रू आदेश करेंगे। अब ये सारे सूत्र आ गए। उसके बाद में बाकी जो सूत्र अपन ने पूर्व वीडियो में पढ़े थे वही वो सूत्र इसमें आ जाएंगे। जैसे देखिए अपन उदाहरण करते हैं इसमें, तो उदाहरण है अपने पास ये कुम प्लस कोकिलः, कुम प्लस कोकिलः। तो यहाँ पर मकार से परे क है प्रत्याहार का, क से परे ओ है आ रहा है अम प्रत्याहार का। तो यहाँ कुमह खयम परे, कुमह खयम परे सूत्र आता है पहले अपने, कुमह खयम परे। तो कुमह खयम परे सूत्र से हम क्या करते हैं, कुम के मकार के स्थान पर रू आदेश करते हैं। तो कुम रू प्लस कोकिलः। अब यहाँ पर देखिए र में उकार की इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे अज अनुनासिक इत से, उपदेशे अज अनुनासिक इत, और इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाएगा तस्य लोप सूत्र से। तो पीछे क्या बचेगा, र शेष बचेगा। तो कु र प्लस कोकिलः। अब अपन ने एक सूत्र पढ़ा था पहले, अत्र अनुनासिक पूर्वसीय तुवा। तो यहाँ पे वो सूत्र आ जाएगा अत्रानुनासिक, अत्रानुनासिक पूर्वसीय तु वा। ये सूत्र क्या कह रहा है कि ये जो रू प्रकरण अपन में चल रहा है, उस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुस्वार हो जाता है। तो रू से पूर्व वर्ण क्या आ रहा है, पकार में उकार आ रहा है, तो इसको विकल्प से क्या करेंगे, अनुस्वार अनुनासिक करेंगे। तो अपने पास अब दो रूप हो जाएंगे, कु र प्लस कोकिलः, और दूसरा रूप अपने पास ये है कु र प्लस कोकिलः, जहाँ अपन इसको अनुनासिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है अगला, अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिकात, अनुनासिकात परो अनुस्वार। ये कह रहा है कि इस रूप प्रकरण में जिस रूप में अनुनासिक हो गया है उस रूप को छोड़कर जो बाकी दूसरा रूप है उसमें रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार कर दो। तो
तो यहाँ पर अपन ने अनुनासिक कर दिया था, यहाँ ये शेष बचा था, अनुनासिक नहीं हुआ था, तो इस जो शेष बचा हुआ रूप है इसमें रू से पूर्व जो ऊ आ रहा है उकार, उसको क्या हो जाएगा, अनुनासिक अनुस्वार हो जाएगा। तो एक रूप अपने पास हो गया पूर प्लस कोकिलः, ये हो गया अपने पास अनुनासिक का, एक हो जाएगा अनुस्वार का, तो पूर प्लस कोकिलः। अब यहाँ पर अपने पास रेप आ रहा, रेप से परे खर प्रत्यार का वर्ण आ रहा, दोनों में यहाँ भी क खर प्रत्यार का, यहाँ भी क खर प्रत्यार का, तो रेप को क्या आदेश हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो खर वसानयोर विसर्जनीय, खर वसानयोर विसर्जनीय, खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र क्या करेगा, रेप के स्थान पर है वो विसर्ग आदेश कर देगा। तो अपने पास ये रूप हो जाएगा पू प्लस कोकिलः, और दूसरा रूप ये हो जाएगा अनुस्वार में पू प्लस कोकिलः, प्लस कोकिलः। अब यहाँ पर फिर वापस विसर्जनीय से या सूत्र का बाद करके अपने सूत्र पढ़ा था, संपुं का नाम सो वक्तव्य, संपुं और कान के मकार के स्थान पर जो विसर्ग हो रहा है उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, सकार आदेश करेंगे। तो सकार यहाँ संपुं का नाम सो वक्तव्य सूत्र से हो जाएगा, संपुं का नाम सो वक्तव्य। तो संपुं का नाम सो वक्तव्य से दोनों ही रूपों में विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। तो सकार आदेश हो जाएगा तो अपने पास ये रूप बनेगा, इसमें एक तो पुंस कोकिलः और दूसरा रूप यहाँ बन जाएगा ये पुंस प्लस कोकिलः। अब दोनों रूपों को अपन मिला के लिखेंगे तो अनुस्वार वाले रूप में तो ये बन जाएगा पुंस कोकिलः, और दूसरे रूप में बन जाएगा अनुस्वार वाले में, ये हो गया अनुनासिक में और ये हो जाएगा अनुस्वार में पुंस कोकिलः। तो इस तरह से इसमें सेम उसी तरह से एक सूत्र चेंज हो रहा है, उमा खयम परे, बाकी ज्यों की त्यों सारी चीजें इसमें चल रही है। उसी प्रकार से देखिए कंपटीशन में यदि मान लो इस तरह के सवाल पूछते हैं कंफ्यूजन करने के लिए, पुं प्लस सु। अब अपन पुं का नाम सो वक्तव्य में अपने पढ़ा हुआ है पुं के मकार को रू आदेश है, लेकिन यहाँ पर पुं के मकार को रू आदेश नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अपने पास पुं का मकार तो है, उससे परे सकार है वो खय प्रत्याहार में नहीं आता। खय प्रत्याहार क प य सूत्र तक चलता है और स उसके बाद में आता, तो खय प्रत्याहार में नहीं होने के कारण यहाँ पुम खयम परे सूत्र लागू नहीं होगा। यहाँ पर सीधा मो अनुस्वार, मकार आ रहा पद के अंत में, उससे परे हल आ रहा, तो मो अनुस्वार से यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, पुंसु ये रूप बनेगा। तो इस तरह के उदाहरणों में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि अपन कंफ्यूजन न हो। अब इसी में आगे सूत्र लेते हैं अपना अगला, देखिए सारे सूत्र यही चलेंगे। अब एक सूत्र परिवर्तन हो रहा है शुरुआत वाला, उसमें एक अलग सूत्र आ जाएगा, बाकी सारे सूत्र अभी यही चलेंगे, जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ हम परिवर्तन करेंगे। देखिए अपने सूत्र आता है इसमें नश्छव्य प्रशान, नश्छव्य प्रशान, नश्छव्य प्रशान, ये सूत्र भी देखो क्या कह रहा है कि जिससे परे अम प्रत्याहार हो, जिससे परे अम प्रत्याहार हो, ऐसे छव प्रत्याहार के परे होने पर, ऐसे छव प्रत्याहार के परे होने पर नकारांत पद को रू आदेश हो, नकारांत पद को क्या आदेश हो, रू आदेश हो, परंतु प्रशान शब्द को न हो। अब एक इसने शर्त रखी, प्रशान शब्द नहीं होना चाहिए, इसके अलावा यदि कोई भी शब्द हो उनके अंत में नकार आ रहा हो, नकार से परे छव प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो और छव प्रत्याहार से परे अम प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो, उस नकारांत पद के नकार के स्थान पर हम रू आदेश करेंगे। अब देखिए इसका उदाहरण करते हैं अपन। तो इसका उदाहरण है चक्रिन प्लस त्रायस्व। देखिए चक्रिन प्लस त्रायस्व,
चक्रिन प्लस त्रायस्व। अब देखिए यहाँ पर न आ रहा है पद के अंत में, चक्रिन प्रश्न शब्द नहीं है, न पद के अंत में, उससे परे आ रहा है तकार, तकार से परे आ रहा है र, और उससे परे आ रहा आ। तो अपने को इन तीन से देखना है। नकार पद के अंत में आ रहा है, तो आ रहा है छ प्रत्याहार में, छ ठ थ च ट त, और उसके बाद में र आ रहा अम प्रत्याहार में, यम गणनम सूत्र तक में र आ जाता है र। तो तीनों शर्तें मिल रही है। पद के अंत में नकार आ रहा है, तकार से परे छ प्रत्याहार में, और छ प्रत्याहार से परे अम प्रत्याहार आ रहा है। तो इस स्थिति में इस नकार के स्थान पर हम क्या करेंगे, रू आदेश करेंगे। तो अपने पास देखिए ये रू बन जाएगा चक्री, ये रू प्लस ये त्रायस्व। उपदेशे अजनुनासिकिता से रू में ओरा में ऊ की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अपने पास अब ये रूप चक्री र प्लस त्रायस्व। इस रूप प्रकरण में अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा सूत्र से क्या हो जाएगा, एक शब्द को विकल्प से रू से पूर्व है वो अनुनासिक हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप रह जाएगा चक्री, ये र प्लस त्रायस्व। और जहां हम इसको रू नहीं करेंगे वहां पर चक्री, अनुनासिक नहीं करेंगे वहां चक्री र प्लस त्रायस्व। अब अत्र अनुनासिकात पर्व अनुस्वार, ये कह रहा था अनुनासिक हो गया, उस रूप को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसमें रू से पूर्व अनुस्वार कर दो। तो अपने पास अब ये दो रूप इस प्रकार से हो जाएंगे, चक्री, एक तो ये हो गया अनुनासिक का प्लस त्रायस्व, एक हो जाएगा ये अनुस्वार का। तो चक्री ये अनुस्वार, र प्लस त्रायस्व। अब खर वसानयो विसर्जनीय सूत्र कहता है कि रेप से परे खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है तकार, तो इसको क्या करेंगे अपन, रेप को विसर्ग आदेश कर देंगे। तो अपने पास अब ये रूप हो जाएगा चक्री प्लस त्रायस्व, और दूसरा रूप हो जाएगा अनुस्वार वाले में चक्री प्लस त्रायस्व। अब देखिए यहाँ समपुम का नाम सो वक्तव्य सूत्र नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास चक्रीन है, समपुम और कान शब्द के मकार को करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सूत्र आ जाएगा अपने विसर्जनीय स। देखिए विसर्जनीय स, विसर्ग संधि में भी आएगा अपने ये सूत्र, विसर्ग संधि का ही है। ये कह रहा है कि यदि विसर्ग आ रहा हो और विसर्ग से परे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। यानी विसर्ग से परे खर प्रत्याहार, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, सकार आदेश करेंगे। अपने दोनों ही रूपों में देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से परे दोनों ही रूपों में तकार आ रहा है जो खर प्रत्याहार में आता है। तो इस स्थिति में उन विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, सकार आदेश कर देंगे। तो अपने पास ये रूप बन जाएगा, एक तो ये चक्री, ये विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश, और ये हो गया त्रायस्व। और उसी प्रकार से ये हो जाएगा चक्री, ये स आदेश विसर्ग के स्थान पर, और पीछे ये बचा त्रायस्व। तो अपने पास ये रूप बन जाएंगे चक्रिश त्रायस्व और चक्रिंश त्रायस्व। तो इस प्रकार से ये दो रूप बन जाएंगे अपने पास। फिर आते हैं अपन इसी में, देखिए आगे अगला सूत्र करते हैं इसमें। आम्रेडित संज्ञा, पहले एक सूत्र आता है आम्रेडित संज्ञा का। आम्रेडित किसे कहते हैं, देखिए आम्रेडित का मतलब है जहां दो रूप हो रहे हैं, सेम शब्द आ रहे हैं, समान पद आ रहे हैं दो लगातार, उसमें बाद वाला रूप है वो हमेशा क्या होता है, आम्रेडित होता है। इसका सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। दो बार कहे गए रूप में से परला रूप, बाद वाला जो रूप है वो आम्रेडित होता है। ये ध्यान रखें, दो बार कहे गए शब्दों में जो बाद वाला रूप है, परे जो आ रहा है वो आम्रेडित हो जाएगा। फिर अपने इसमें देखिए सूत्र आ रहा है कानाम्रेडिते, कानाम्रेडिते। देखिए ये सूत्र कह रहा है कि आम्रेडित परे होने पर, आम्रेडित
परे होने पर कान शब्द के नकार के स्थान पर रू आदेश हो। आम्रेडित परे होने पर कान शब्द के नकार के स्थान पर रू आदेश हो। तो आम्रेडित का मतलब यहाँ पर जो पूर्व में कान शब्द आ रहा है उसी प्रकार से एक कान शब्द यहाँ आ जाएगा। तो कान प्लस कान दो रूप आ रहे हैं, समान पद हैं, तो बाद वाला रूप क्या कहलाएगा? आम्रेडित। तो ये आम्रेडित परे हो गया। तो आम्रेडित परे होने पर पूर्व वाले जो कान में नकार आ रहा है उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। देखिए उदाहरण करते हैं अपन, जैसे कान प्लस कान, तो दोनों पद समान आ रहे हैं। तो आम तस्य परमाम्रेडितम सूत्र से क्या होता है? बाद वाला जो रूप है पहले ये क्या हो गया? आम्रेडित हो गया। फिर कानाम्रेडित सूत्र क्या कह रहा है कि आम्रेडित परे होने पर, ये आम्रेडित हो गया, परे होने पर कान शब्द के नकार के स्थान पर रू आदेश। तो अपने पास यहाँ कान शब्द आ रहा है, ये इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रू आदेश। कान रू प्लस कान। अब बाकी सारे की सारी प्रक्रिया से हम चलेगी। उद्देश्य अजनुनासिक से अपन उकार की संज्ञा करेंगे तो शेष क्या बचेगा? र शेष बचेगा। उसी प्रकार से अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा सूत्र से अपन विकल्प से क्या करेंगे? एक रूप में अनुनासिक करेंगे। तो का र प्लस कान प्लस इधर ये का र प्लस का न। अनुनासिकात परो अनुस्वार कह रहा है कि जहाँ अनुनासिक नहीं हुआ वह अनुस्वार कर दो। तो अपने पास अब ये दो रूप हो गए, का र प्लस कान, और इधर ये अनुस्वार का र प्लस कान। खरवसाने विसर्जन रेप आ रहा है, रेप से परे क आ रहा है खर प्रत्याहार का, तो इनके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। का प्लस कान, तो इधर ये अनुस्वार में का प्लस का न। अब देखिए यहाँ पर विसर्जनीय से सूत्र नहीं आएगा, इसका बात करके वापस अपने समपुंग का नाम सो वक्तव्य सूत्र, क्योंकि समपुंग और कान अपने पास अब क्या है? कान है। तो यहाँ सूत्र आ जाएगा समपुंग का नाम सो वक्तव्य। समपुंग का नाम सो वक्तव्य। तो इस प्रकार से इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर कान के विसर्ग को सकार आदेश। तो ये कान कांस, और ये कान, और इधर ये कांस का न। इस विसर्ग को भी क्या आदेश हो जाएगा? सकार आदेश हो जाएगा। तो कांस कान, कांस कान, ये दो रूप इसमें सिद्ध हो जाएंगे। अब इसमें एक विशेष तौर से ध्यान रखना, यदि तान प्लस तान आ गया तो तस्य परमाम्रेडितम सूत्र से तान, तान में यह आम्रेडित तो है लेकिन कान नहीं है, तो यहाँ कानाम्रेडित सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में अपन देखें तो देखिए इन सूत्रों के जो अपन ने पहले समह सूटी ये सूत्र किया था, नश्चव्य प्रशान सूत्र किया था, तो तान प्लस तान में क्या आ जाएगा? नश्चव्य प्रशान, न कि कानाम्रेडित। नकारांत पद आ रहा, देखिए तान प्लस तान, नश्चव्य प्रशान क्या कह रहा है? नकार, नकार से परे क्या होना चाहिए? छऊ प्रत्यार, छऊ प्रत्यार से परे क्या होना चाहिए? अम प्रत्यार। नकार आ रहा है, नकार से परे तकार आ रहा है छऊ प्रत्यार का, तब में तव से परे आ रहा अम प्रत्यार का, तो नश्चव्य प्रशान सूत्र लागू होगा। बाकी सारे सूत्र सेम आएंगे। लास्ट में अपने क्या आ जाएगा? विसर्जनीय सह, इसकी जगह क्या आएगा? विसर्जनीय सह। उसी प्रकार समह सूटी में यदि आप एक उदाहरण और करना चाहें तो सम प्लस स्कार, तो यहाँ पर सम का मकार है, इससे परे सूटी सकार आ रहा है, तो समह सूटी से सूटी आदेश होकर पूरा का पूरा सेम इसी प्रकार से चल जाएगा। इसी प्रकार से यदि मान लो कुंभ में अपन उदाहरण करें तो कुंभ प्लस चर्चा, तो कुंभ का मकार आ रहा है, कुंभ के मकार से परे क्या आ रहा है? चकार आ रहा है खय प्रत्याहार का, उससे परे अ आ रहा है अम प्रत्याहार का, तो म खयम परे सूत्र से यहाँ पर मकार के स्थान पर रू, बाकी सेम प्रक्रिया पूरी की पूरी इस प्रकार से चलेगी। तो इन उदाहरणों का आप लोग अभ्यास करें और जहाँ भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले अब अपने यहाँ पर हल संधि प्रकरण है वो समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि के साथ पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।